एक दिन करदम जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे कि प्रभु, और भैया तपस्या कर किस लिए रहे हैं कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिले जो मेरे भजन में बाधक नहीं साधक हो। बाधक नहीं साधक हो। ब्रह्मा जी सारी बातों को समझ गए और वरदान दिया, आज से परसों मनु जी अपनी मझली पुत्री को देवहूति को लेकर के आएंगे तुम्हारे पास। भगवान इतना कहकर चले गए। मनु जी करदम जी के पास आए और भैया करदम जी का विवाह देवहूति के साथ संपन्न हुआ। जैसे करदम जी महाराज का विवाह हुआ, स्वयं करदम जी महाराज समाधिस्थ समाधि में चले गए और भैया हजारों वर्षों तक समाधि में रहे और देवहूति निरंतर उनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते आज देवहूति के शरीर को दीमक भी खा गया है। क्योंकि अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि भैया एक स्त्री को बिना पति की आज्ञा से अपने मायका नहीं जाना चाहिए। यदि पति आज्ञा देवे तभी उसे मायका जाना चाहिए, क्योंकि एक भैया उसका पति ही पत्नी के लिए सर्वस्व होता है। करदम जी की समाधि खुलती है, समाधि खुलती है। करदम जी पूछ पड़े, हे देवी कौन हो तुम? आज पहचान नहीं पाए। तभी देवहूति ने के बताया कि प्रभु मैं आपकी धर्मपत्नी, आज से कई वर्ष पूर्व मेरे पिता मनु आपके चरणों में समर्पित कर गए थे। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज के समय में सबसे ज्यादा एक जीव को अपना देह प्रिय होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने देह का भी ख्याल नहीं रखा। वरदान मांगो, क्या चाहिए देवी? देवहूति ने कहा, आप कहे थे कि प्रभु स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आएंगे। समझ गए करदम जी। करदम जी ने तुरंत अपने योग बल से, तुरंत मन की गति से भी तेज चलने वाला एक विमान की रचना की, सरोवर बना दिया। कहा, निमज्जयास्मिन् हृदये भिरु विमान मिदमारूह। इसी भैया, और जैसे उस सरोवर में देवहूति ने स्नान किया, खोडस वर्षीय सुंदर कन्या बन गई। उसके बाद देवहूति करदम 100 वर्षों तक उसी विमान पर विहार करते रहे। कालांतर में भैया उनकी 9 कन्या हुई। कितनी? 9 कन्या हुई। 9 कन्या के जन्म के पश्चात करदम जी पुनः बोले, हरि राम राम राम, मैं भजन ही भूल गया। पुनः तपस्या की ओर जाने लगे। तभी देवहूति ने कहा, महाराज अभी तो भगवान आए ही नहीं। और भैया फिर करदम जी रुक गए। हे देवी, मैं तो भूल ही गया था कि साक्षात भगवान ही हमारे घर पुत्र बन करके आएंगे। भैया कालांतर में 10वें पुत्र की संतान के रूप में भगवान कपिल जी प्राकट्य होते हैं। बोले कपिल भगवान की,
भगवान कपिल के प्राक उत्सव पर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल का दर्शन करने आए हैं। नारद जी इधर उधर अपना घूम कहीं रहे थे। 9 पुत्र ब्रह्मा जी के जो थे, 9 पुत्रों का विवाह कर्दम मुनि के 9 पुत्रियों के साथ सानंद संपन्न कर दिया। मरीचि का विवाह कला के साथ, अत्रि का अनसुईया के साथ, अंगिरा का श्रद्धा के साथ और पुलस्त का विभु के साथ, पुलह का गति के साथ, कृतु का क्रिया के साथ, भृगु जी का ख्याति के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ और अथर्वा का शांति के साथ। नारद जी महाराज तो भैया अपना नारायण करते घूम ही रहे हैं। बोलो राधे राधे। भैया विवाह संपन्न करके कर्दम जी महाराज कपिल भगवान से आज्ञा लेकर के भजन के लिए चले गए। एक दिन कपिल महाराज बिंदु सरोवर पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उसी समय देवहूति मां आकर के निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, तम त्वागताहं शरणं शरणं स्वभृत्य संसारितरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष्य नामामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, कन्याओं का विवाह हो गया। कर्दम जी तपस्या करने चले गए। प्रभु, मैं इंद्रियों के विषय में मैं इस इंद्रियों की वासना से खिन्न हूं। मेरा जीवन अभी तक पूर्णतः क्यों नहीं है? जीवा कहती है अच्छी स्वाद लो, कान कहते हैं अच्छी बातें सुनो। ये पूर्ण कब होगा? भगवान कपिल ने कहा, मां, पूर्ण तब होगा जब पूर्णता से लगाव होगा, पूर्णता से जुड़ाव होगा। पूर्ण तो केवल परमात्मा है और उनसे जुड़ना है तो सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा। किसका संग करना पड़ेगा? सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे संत का संग करें? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। बोले तितिक्षवः, जो संत सहनशील हो, कारुणिकः, जो दयालु हो, सर्वदेहिनां सुदम, जो सारे देहधारियों को अकारण मित्र हो, अजात शत्रवः, जो भैया जिनका कोई शत्रु ना हो, शांतः, जो संत हो, जो साधु जन के आभूषण हो, ऐसे संत का संग करो। सताम प्रसंगात मम वीर संविदाः हित कर्ण रसायना कथा भवन्ति। और जब संतों के संग से मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा सुनेंगे, तब भगवान की कथा से श्रद्धा होगी और श्रद्धा होगी तो भक्ति होगी। देवहूति मैया कह रही है, प्रभु
तो आप कृपा करके बताइए कि मुझे पूर्णतः कब मिलेगी, मैं आपके चरणों में कैसे आ सकूंगी, मैं आपके चरणों में कैसे आऊं। और देवहूति मैया कह क्या रही है, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो। गोविंद न जानो कोई पूजन, न जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु प्यारे मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता
गोविंद। प्यारे अच्छा हो या बुरा हो, जैसे भी हो तुम्हारा, उठा के दोनों हाथ। अच्छा हो या बुरा हो, जैसे भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में से झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में से झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु, आपको पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है? भगवान ने कहा, जो जीव मुझे नहीं पा सकता वो संतों का संग करे, क्योंकि भैया हमारा जब हम संतों का संग करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, क्योंकि हमारा मन ही मोक्ष और बंधन का, बाबूजी, हमारा मन ही मोक्ष और बंधन का कारण बनता है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षवः। यही जब मन हमारा संसारियों में लगता है तो नरक का द्वार खुल जाता है। यही मन जब सत्संग और संतों के चरणों में लगता है तो भैया स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। बोलो ना राधे राधे। भैया भगवत देवहूति ने कहा कि प्रभु, आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान बताते हैं, मेरे भक्त माँ 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृत, माध्यम, उत्तम। प्राकृत जो सिर्फ मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं। मध्यम वो है जो मंदिर और साथ में साधु संतों में भी, महापुरुषों में भी मेरा दर्शन करते हैं। उत्तम वो हैं जो सर्वत्र मेरा ही दर्शन किया करते हैं। जल में, थल में, खड्ग खंभ में, जहाँ दे खो तहरा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यवस्थितः सदा। जो मेरा दर्शन सब में करे वो मेरा सबसे उत्तम भक्त है। अहो बतस्व पचतो गिरियान यज्जी हवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्ते जिह्वा सुसुनुरार्या ब्रह्मानुचर्मा गृणन्ति ये ते। हे प्रभु, मैंने अपने समस्त उपदेशों को यही मर्म समझा कि अगर कोई चांडाल भी आपके सुंदर नाम का आश्रय ले लेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। हाँ, जो जीव अपनी जिह्वा रूपी डेहरी पर राम नाम मणि रूप एक दीपक जला ले। कहा? जैसे घर पे डेहरी पे एक दीपक रख दिया जाता है तो अंदर भी और बाहर भी दोनों प्रकाश होता है। उसी प्रकार यदि जीव अपनी जिह्वा रूपी डेहरी में एक राम नाम रूपी दीपक जला ले तो भैया अंदर और बाहर दोनों प्रकाशित हो जाएगा। हाँ, बोलो ना राधे राधे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया ऐसे सुंदर, इसके बाद गर्भ के विषय में बताए हैं कपिल भगवान की माँ। एक जीव जब गर्भ में जब तक रहता है इतने कष्ट भोगता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि भैया जो जीव जन्म के बाद मलमूत्र से घृणा करता है उसको वहीं उसी का स्वाद लेना पड़ता है। माँ जो तीखा अमला खाती है उसके पूरे शरीर में वही जाकर जलता है और निवेदन करता है, हे प्रभु केवल एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मुझे इस गर्भ में आना ना पड़े। लेकिन भैया गर्भ से बाहर आते ही ऐसी माया लपेटती है जैसे आकाश से जल गिरता है, तब तक जल भूमि पर नहीं गिरता भैया, जल बिल्कुल स्वच्छ रहता है और भूमि पर गिरते ही वो मलिन हो जाता है। उसी प्रकार भैया जैसे गर्भ से जीव बाहर आता है वो भैया उसे माया घेर लेती है। भूमि पर भूमि गिरत भाड़ावर पानी, 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 जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी। भूमि 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 गिरत भाड़ावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी। भैया इस माया से बचने का एक उपाय भगवान का नाम। उसके बाद भैया देवहूति माता का शरीर सजता बनकर बह गया। भगवान कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। आज भी लोग मकर संक्रांति पर कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाया करते हैं।